शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। प्रणाम सद्गुरु महाराज। प्रणाम मंत्री महोदय। प्रणाम मेहराज जी, आइए। आप जूनागढ़ से यहाँ कब पधारे? मैं आज ही यहाँ आया हूँ मंत्री महोदय। यहाँ आकर पता चला कि कुतुब खान ने नगर को घेर रखा है और हमले की आशंका से सारी प्रजा भय से दुखी है। लेकिन क्या करें हम? 9 लाख रुपया मांग रहा है वो। कहाँ से लाएं इतना धन हम एक साथ? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो सारा नगर बर्बाद हो जाएगा। अब एक ही तरीका बचा है। यदि आप दीवान का कार्यभार संभाल लें और कुतुब खां को आश्वासन दें, यदि हमें कर चुकाने के लिए कुछ और समय की मोहलत मिल जाए तो हम कुछ न कुछ अवश्य कर पाएंगे। आपके विनती करने से शायद वो हमारी बात मान जाएं। ठीक है, मैं दीवान का कार्यभार स्वीकार करता हूं। कहिए कब चलना है कुतुब खां के पास? हम कुतुब खां के पास कल ही चलेंगे। आप कल आ जाइएगा। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम।
इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी ने संवत 1720 में सुंदर साथ एवं प्रजा के हित में पुनः जामनगर के दीवान का पद ग्रहण किया और मंत्री के साथ कुतुब खां से मिलने चले गए। प्राणनाथ जी ने कुतुब खां को इस बात का भरोसा दिलाया कि 1 साल के अंदर सारा बकाया राज्य कर चुका दिया जाएगा। प्राणनाथ जी की ईमानदारी और विनम्रता से प्रभावित होकर कुतुब खान 1 साल की मोहलत देकर सैनिक सहित वापस अहमदाबाद लौट गया। इस समाचार को पाकर सभी सुंदर साथ एवं नगरवासी शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु कर की संपूर्ण राशि जमा न हो पाई। कुतुब खां का संदेशा आया है कि जल्दी से जल्दी राज्य कर का 9 लाख रुपया भिजवाओ, नहीं तो हमला कर दिया जाएगा। किंतु पूरी रकम तो अभी भी हमारे पास जमा नहीं हो पाई है। अब क्या करें? हमारे पास जितनी भी रकम जमा है उसे लेकर हमें कुतुब खां को समझाने के लिए अहमदाबाद जाना होगा। शायद वो हमें और मोहलत दे दे। ठीक है, बताइए कब प्रस्थान करना है? हम कल ही यहां से प्रस्थान करेंगे। अब आप जाओ और जाने की तैयारी करो। सभी धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इन्हीं को कहीं जीव, हंस और परमहंस भी लिखा है और कहीं आम, खास और खासल खास भी लिखा है। हे प्राणनाथ जी, कृपा करके विस्तार से समझाइए, ये 3 सृष्टि किसे कहते हैं? जीव सृष्टि आदि नारायण के अंश रूप हैं। ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म की सूरताएं हैं और ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत पर ब्रह्म की आनंद रूपी सागर की लहरें हैं। वे परमधाम से आई हैं और जीव के ऊपर बैठकर मायावी खेल देख रही हैं। हे प्राणनाथ जी, इनमें से कौन सी सृष्टि सर्वश्रेष्ठ है और इनकी क्या महिमा है? इनमें से निसंदेह ब्रह्म सृष्टि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। उन्हीं के लिए इस क्षर जगत की रचना हुई है। समस्त धर्म ग्रंथ भी उन्हीं के लिए आए हैं। वे ही सारे जगत को एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कराएंगे और उनके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खोलेंगे। फिर अपने निज घर परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होंगी, जहां एक पल भी समय बीता नहीं है। उन सभी ब्रह्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
तेज कुंवरी, मैं आज जागनी कार्य के लिए अहमदाबाद जा रहा हूं। सभी ब्रह्मात्माएं इस संसार में विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई हैं और अपने निज स्वरूप को भूल गई हैं। उन्हें खोजकर उनकी आत्म जागृति करनी है। अतः तुम अपने पीहर चली जाओ, मैं वहां शीघ्र ही आकर तुमसे मिलूंगा। आप धन्य हैं स्वामी, आप चिंता ना करें। सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं आपसे जुदा होने का कष्ट भी सहन कर लूंगी। मेरी हमेशा यही इच्छा रहेगी कि आपका सानिध्य मुझे पल पल प्राप्त होता रहे। ठीक है, तुम मेरे लिए भोजन परोस दो, मैं तब तक जाने की तैयारी करता हूं। आदाब हुजूर आला, आपकी खिदमत में जामनगर के मंत्री और दीवान पेश होना चाहते हैं। जी हुजूर। हुजूर की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। ठीक है, राज्य कर की रकम लाए हो? जी हाँ, पूरी तो नहीं, किंतु 8 लाख की व्यवस्था हो गई और 1 लाख बाकी है। वो भी शीघ्र ही हम जमा करवा देंगे। क्या जमा करवा दोगे? 1 साल कम पड़ गया था क्या? सिपाहियों, दोनों को पकड़कर बंद कर दो। विश्वास कीजिए जनाबे आली, हमें आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए। बाकी का 1 लाख हम जमा करवा देंगे। यदि मुझ पर भरोसा ना हो तो आप हमारे दीवान को जमानत के रूप में रख लीजिए। क्यों दीवान जी? जी जी हुजूर आला। किंतु हमें जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 5 महीने की मोहलत देता हूं। तब तक तुम्हारा ये दीवान हमारे पास नजरबंद रहेगा। यदि बकाया धनराशि समय पे नहीं पहुंची तो तुम्हारे दीवान की इज्जत नहीं रखूंगा। सिपाही, दीवान को नजरबंद कर लो। जिस तन में परब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान हो, उन्हें वैसे भी क्या संकट हो सकता है। किंतु इस मायावी खेल में ब्रह्म सृष्टियों को त्याग और समर्पण की कसौटियों पर कसा जा रहा है। 5 महीने में भी जब मंत्री ने बकाया राज्य कर जमा नहीं करवाया, तब कुतुब खां बहुत क्रोधित हुआ। तब श्रद्धा, सेवा और समर्पण के प्रतिमूर्ति कांजी भाई श्री प्राणनाथ जी को ढूंढते हुए धोराजी गांव में तेज कुंवरी जी के पास पहुंचे। पांच महीने हो गए, किंतु स्वामी अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ हैं। कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। प्रणाम बाईजू। प्रणाम कांजी भाई, आप ठीक समय पर आए हैं। मैं बहुत चिंता में थी। क्या आपको पता है कि हमारे प्राणनाथ कहाँ हैं? जी, मैं तो स्वयं उन्हें खोजते हुए यहाँ आया हूँ कि कहीं वे अहमदाबाद में कुतुब खां से मिलकर शायद यहीं आ गए हो। क्या वे अहमदाबाद कुतुब खां से मिलने गए थे?
मुझसे तो उन्होंने कहा था कि वे जागनी कार्य से जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने सबसे सत्य छुपाया और सुंदर साथ का सारा कष्ट स्वयं पर ले लिया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कांजी भाई। आप तुरंत अहमदाबाद जाइए और उनका पता कीजिए। यदि प्राणनाथ जी यहाँ भी नहीं है तो इसका मतलब कुतुब खान ने उन्हें कहीं नजरबंद तो नहीं कर लिया। तभी तो उनके विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं अभी अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करता हूं और धनी ने चाहा तो मैं उन्हें वहां से किसी भी तरह से ढूंढ निकालूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। बस आप इतना कीजिए कि अपने कुछ वस्त्र मुझे दे दीजिए। आप मेरे वस्त्रों का क्या करेंगे? समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। बस अब विलंब ना कीजिए, मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। तेज कुंवरी ने जान लिया, संकट में है नाथ। वस्त्र कान जी को दिए अति श्रद्धा के साथ। मन ही मन में आज निज प्रभु को नवाए शीश। दिया कान जी को सफल होने का आशीष, सफल होने का आशीष। ये दीवान की बीवी है और उनके पास इनसे मिलने का फरमान है। ठीक है मोहतरमा, आप अपने शौहर से मिल सकती हैं। चलो हम बाहर चलते हैं। कांजी आप? चौंकिए नहीं प्राणनाथ जी, और जल्दी कीजिए। आप मेरे वस्त्र पहनकर यहाँ से बाहर चले जाइए और मैं आपके स्थान पर यहाँ रुक जाता हूँ। आप मेरे स्थान पर? नहीं नहीं, इससे तो आपका जीवन संकट में आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए प्राणनाथ जी। सुंदर साथ और समस्त जगत के लिए आप जरूरी हैं, मैं नहीं। और वैसे भी श्री राज्य की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप जल्दी कीजिए, हमारे पास समय कम है। इस स्थिति को देखकर मन में संशय हो सकता है कि प्राणनाथ जी तो अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? स्वयं निकल गए और कांजी भाई को संकट में छोड़ दिया। पर ब्रह्म की लीला ही विचित्र होती है, जिसे समझना कठिन होता है। जिस प्रकार कंस के कारागृह में जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब वे स्वयं निकल गए और यशोदा की बच्ची को भिजवा दिया, किंतु ये तो लीला मात्र थी। उस बच्ची को भी कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार श्री जी के निकलने के बाद कांजी भाई को भी कुछ नहीं हुआ। वे भी श्री राज्य की कृपा से सुरक्षित आ गए। सुनवाई के लिए जब उन्हें कुतुब खां के दरबार में हाजिर किया गया,
ये किसे पकड़ लाए तुम लोग? दीवान कहाँ है? हुजूर आला, जब हम दीवान को लेने कारागार में गए तो वहां हमें यही मिले। वहां हमने पहरेदारों से पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। यदि तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो सच सच बता दो, दीवान कहाँ है और तुम उसकी जगह कैसे आ गए? दीवान की नहीं, तुम अपनी चिंता करो कुतुब खां। कज़ा के दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? सत्ता के नशे में निर्दोष जनता पर जो अत्याचार कर रहे हो, उसकी सजा तुम्हें कयामत के दिन अवश्य भुगतनी पड़ेगी। जब कज़ा के दिन अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे, उस दिन तू नहीं बच सकेगा। तुझे दो जख्म में जलना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर तुझे गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी। एक का 100 गुना हिसाब देना पड़ेगा। लगता है ये कोई दीवाना खुदा का फकीर है। इसे सिपाहियों ने गलती से पकड़ रखा है। यदि इसे हमने सजा दे दी तो इसकी बद्दुआ से हमारा नाश हो जाएगा। सिपाहियों, लगता है इसे किसी ने गलती से पकड़ लिया है। ये तो खुदा का नेक बंदा लगता है। वैसे भी ये दीवान तो है नहीं, इसलिए मेरा आदेश है इसे तुरंत छोड़ दिया जाए और रास्ते में इसे खाने के लिए अच्छा खाना भी दे दिया जाए, ताकि ये यहां से खुशी खुशी जाए और हमें दुआ दे। जी हुजूर आला। कहा भी गया है, धर्म रक्षति रक्षतः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही कांजी भाई अक्षरातीत परब्रह्म की कृपा से सकुशल छूट गए और सीधे धोराजी जाकर तेजकोरी जी से मिले। उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्हें लेकर देव बंदर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर श्री प्राणनाथ जी पहले ही देव बंदर पहुंच गए थे। वहां एक पुराने सुंदर साथ जयराम भाई रहते थे, जो देवचंद्र जी के समय के सुंदर साथ थे। उनकी आत्मा जागृत करने के लिए जब श्री प्राणनाथ जी उनके घर गए, प्रणाम मिहिर जी। प्रणाम। आपको देखकर खुशी हुई। आइए बैठिए। बताइए, कैसे हैं आप? कैसे यहाँ आना हुआ? जयराम भाई, यहाँ मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, ये देखने के लिए कि माया में आपका क्या हाल हो गया है। इतना समय हो गया आपको सुंदर साथ बने हुए, किंतु आपने न किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाया और न किसी आत्मा की जागृति की। यहाँ तक कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के समय भी
आप नौतनपुरी नहीं आए। आप इस माया की दुनिया में इतना रल गए हैं कि ये संसार ही आपको सच लगने लगा है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने के बावजूद आप निज घर को पूरी तरह भुला चुके हैं। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि वो कब आ जाए, और आप वृद्धावस्था आने पर भी बर्तन बनाने के काम में लगे हुए हैं। आज तक दुनिया में किसी को भी इंद्रियों के भोगों से तृप्ति नहीं मिल सकी है। आपके दिल में तो दिन रात धाम धनी और निज घर की यादें बसी होनी चाहिए। ये तो बताओ कि इस बुढ़ापे में कब तक आप कांसे के बर्तन बनाते रहेंगे? अरे ये तो सोचो कि जिंदगी में कितने दिन बाकी हैं। धिक्कार है मुझे और मेरे जीवन को, जो मैं इस झूठी माया में उलझकर अपनी आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी को भूल गया। ये तो राज जी की बड़ी कृपा हुई जो मेरी आत्म जागृति के लिए आपको यहाँ भेज दिया। निश्चित रूप से वे धाम धनी हमारे प्राणों के नाथ आपके हृदय धाम में विराजमान है। हे प्राणनाथ जी, भोजन का समय हो गया है, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। प्राणनाथ जी, अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। यात्रा से बहुत थक गए होंगे। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं, बल्कि सभी आत्माओं को जगाने आए हैं। आसपास के सभी सत्संगी बंधुओं को एकत्रित करो ताकि ब्रह्म ज्ञान के श्रवण से उनका आत्मकल्याण हो सके। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। आओ, हम लोग सब ग्रामवासियों को आमंत्रित करके आते हैं। प्रणाम। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद बहुत मुश्किल से हमें इसलिए मिला है कि हम अपने आत्म स्वरूप की और आत्मा के प्रियतम परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कर सकें। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इसका ज्ञान हुए बिना अनेक जन्मों तक भक्ति करते रहने पर भी अखंड मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह शरीर और यह संसार नश्वर है,
किंतु आत्मा तो अखंड अविनाशी है। उसका निज स्वरूप इस नश्वर जगत हद बेहद से परे अक्षरातीत परब्रह्म के दिव्य परम धाम में है। वो प्रेम व आनंद का धाम है, उसे याद कीजिए। हे प्राणनाथ जी, हम भक्ति करना तो चाहते हैं, किंतु क्या करें? हमें सांसारिक कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। ब्रिज की गोपियों को याद करो। उन्होंने घर बैठे सहज परब्रह्म की कृपा दृष्टि को प्राप्त किया। उन्हें भी तो बहुत सारे गृह कार्य करने पड़ते थे, किंतु पल पल उनका ध्यान प्रियतम के ही चरणों में लगा रहता था। संसार की जरा भी चाह न थी उनके दिल में। श्री राज जी के प्रेम में ही दिन रात डूबी रहती थीं। हम ब्रह्मात्माएं ही तो वहां गोपियों के रूप में थी, जो पुनः इस जगत में मनुष्य तन धारण करके आई हैं। माया मद के मोह में खोए थे जो लोग, दूर प्रभु ने कर दिया उनके मन का रोग। आत्म जागृति पा गए सत्संगी जय राम। प्रभु कृपा से फिर उन्हें मिली भक्ति निष्काम, मिली भक्ति निष्काम। इसी बीच धोरा जी से भाई जुराज जी और कांची भाई भी यहीं देवबंदर आ जाते हैं। देवबंदर में श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक चर्चा से श्रोताओं की भीड़ बढ़ने लगी। जयराम भाई के पूरे परिवार सहित सैकड़ों लोगों ने प्राणनाथ जी से तारतम ज्ञान ग्रहण किया और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित किया। ये देखकर नगर के अन्य कथावाचकों में हलचल मचने लगी। अरे रुको। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम बाद में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? तुम सब आजकल मेरी कथा में क्यों नहीं आते? पंडित जी, जब से जयराम कंसारा के घर प्राणनाथ जी आए हैं, तब से हम सब वही ज्ञान चर्चा सुनने जाते हैं। क्यों? वो ऐसा कौन सा अनोखा ज्ञान सुनाता है जो मैं नहीं सुनाता? वे हमें अखंड ब्रज और रास का अलौकिक ज्ञान सुनाते हैं, जो हमने पहले किसी से नहीं सुना। और यही नहीं, वे तो इससे भी आगे दिव्य परम धाम का वर्णन भी सुनाते हैं। अरे वो सब तो मैं भी सुना सकता हूँ। अच्छा, तो पंडित जी कृपा कर बताइए कि महाप्रलय में जब 14 लोकों का लय हो जाएगा, तो अखंड ब्रज व रास लीला कहाँ रहेगी? अच्छा, ये बताइए कि क्षर और अक्षर के परे सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है और उनका स्वरूप कैसा है? इस संपूर्ण दृश्यमान क्षर जगत से परे बेहद मंडल है, जहां आज भी श्री कृष्ण जी की ब्रज एवं रास लीलाएं अखंड रूप से चल रही है। और इस बेहद मंडल से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है। अब आप जान गए कि वो कैसा अनोखा ज्ञान सुनाते हैं। मेरी मानिए तो आप भी हमारे साथ प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा में चलिए और ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर अपना कल्याण कीजिए। जाओ जाओ।
ऐसे तो धीरे धीरे हमारे सारे श्रोता वहां चले जाएंगे, तो फिर हम किसको कथा सुनाएंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भाई, हम तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आए हैं। तुम्हारा फिरंगी बादशाह के दरबार में आना जाना रहता है, इसलिए हमारी मदद तुम ही कर सकते हो। अरे भाई, मैं यहाँ कोई समाज सेवा करने नहीं आया हूँ जो मुफ्त में सबकी मदद करता फिरूं। यहाँ तो हर चीज के दाम लगते हैं, दाम। इसलिए पहले दाम बोलो, फिर काम बताओ। उसके बाद मैं तय करूंगा कि ये काम करूंगा या नहीं। ये रही काम की पेशगी। तुम बस एक बार हमारी बात बादशाह तक पहुंचा दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ये हुई ना बात। अब बताओ, बादशाह से क्या कहना है? तुम बादशाह से जाकर कहो कि प्राणनाथ नाम का एक महात्मा आपके नगर में आया है, जो सभी देवी देवताओं की निंदा कर रहा है। वो सभी नगरवासियों को भ्रमित कर रहा है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आखिर मैं बादशाह का खास आदमी हूँ। मैं बादशाह के ऐसे कान भरूंगा कि उस प्राणनाथ को यहाँ से 9 2 11 कर देंगे। भाइयों, एक बुरी खबर है। धनजी भाई नाम का एक चुगलखोर जो यहाँ के बादशाह के बहुत करीब है और जिसकी बात को बादशाह कभी अनसुना नहीं करते, वो प्राणनाथ जी की शिकायत लेकर बादशाह के पास जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हो भाई? भला प्राणनाथ जी से उनको क्या शिकायत हो सकती है? उसे कोई शिकायत नहीं है। उसे तो इस गांव के कुछ पंडितों ने झूठी शिकायत करने को भेजा है। क्योंकि प्राणनाथ जी के यहाँ आने से हम लोग उनकी कथा सुनने नहीं जाते हैं। यदि ऐसा हुआ तो समझो उनके साथ साथ हम सब की भी शामत आ जाएगी। हम सबको बादशाह का बहुत जुल्म सहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ, मैं इन विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो कह दूंगा कि मैं कभी भी जयराम कंसारा के वहाँ कथा सुनने गया ही नहीं। मैं तो दूसरे गांव चला जाऊंगा, अभी इसी समय। चलो चलो। हाँ हाँ। अरे मित्र, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कोई जरूरी काम है? हाँ भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। मुझे जल्द ही बादशाह के पास पहुंचना है। बादशाह से आप कुछ देर बाद भी मिल सकते हो। जरा मुझे बताओ तो सही कि बादशाह से ऐसी कौन सी जरूरी बात बताने जा रहे हो? मैं एक महात्मा की शिकायत करने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे बादशाह से मिलना है। महात्मा की शिकायत? कैसी शिकायत? एक प्राणनाथ नाम का महात्मा है जो सारे देवी देवताओं की निंदा करता है और सारे नगरवासियों को गुमराह करता है। क्या तुमने स्वयं उस महात्मा को निंदा करते हुए देखा है या दूसरों की बात सुनकर ये बात बता रहे हो? मैंने तो उन्हें कभी निंदा करते हुए नहीं देखा है। मैं तो उस महात्मा को जानता तक नहीं हूँ। मुझे तो कुछ पंडितों ने ऐसा बताया है। भाई मेरे, जिसे तुमने देखा नहीं, जिसे तुमने सुना नहीं, उसकी शिकायत करने जा रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये बात झूठी हो और वो महात्मा सच्चे संत हों। ये फिरंगी बादशाह बड़ा जालिम है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। यदि तुम्हारी बात को सच मानकर बादशाह ने उस महात्मा को कुछ कठोर दंड दे दिया
और उस महात्मा को दुख पहुंचा तो उसकी आहें तुम्हें शांति से नहीं रहने देंगी। उसकी बद्दुआ से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्यों कुछ लोगों के कहने में आकर एक महात्मा की बद्दुआ ले रहे हो? उसने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसका अहित करने जा रहे हो? तुम सही कह रहे हो मित्र। मैं धन के लालच में आकर बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। तुमने मुझे रोक लिया। अब मैं वापस चलता हूँ। अरे, मैंने अपने मित्र को धन्यवाद तो कहा ही नहीं। अरे, वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।